माँ भारती के चरणों में नमन। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस यहाँ के ट्रस्ट के सचिव महोदय, प्रधानाचार्य जी और विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण और इस देश में शिक्षक के रूप में तैयार हो रहे सभी भाइयों और बहनों, हमारा सौभाग्य है सबसे पहला कि हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। दूसरा सौभाग्य है हम सबका कि हमने उस धरती पर जन्म लिया है जिस पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। विश्व की एक मात्र धरती जहां ईश्वर स्वयं अवतरित होकर के बार बार आया धर्म की स्थापना करने के लिए, उस धरती पर हम सबका जन्म हुआ है। और विष्णु पुराण तो कहती है, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वा। देवताओं की इच्छा होती है जब भी भगवान विष्णु यहां आते हैं तो कहते हैं कि हम किसी भी रूप में रह लेंगे लेकिन आपके साथ उसी धरा पर चलना चाहते हैं। राम आते हैं अवतरित होकर इस धरती पर तो देवता कहते हैं हम वानर भी बनकर रह लेंगे लेकिन उस धरती पर आपके साथ चलना चाहते हैं। कृष्ण जब आते हैं तो देवता कहते हैं हम उस देश में जाकर के गायें चरा लेंगे लेकिन हम आपके साथ उस धरती पर जाना चाहते हैं। और इस धरती का मूल्य इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस पृथ्वी से संबंध जोड़ने वाला कोई देश सबसे पहले था तो वो भारत था। क्योंकि ऋग्वेद में इस धरती के बारे में ऋषि ने कहा माता पृथ्वी मह्यम, ये पृथ्वी मेरी मां है। ऐसा उद्घोष करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो हिंदुस्तान का पहला ऋषि था जिसने इस धरती को मां कहा। तो इसी धरा के एक पुत्र ने अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में जब कहा माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, ये पृथ्वी मेरी मां है और मैं इसकी संतान हूं, ऐसे कहने वाले अथर्वा ऋषि भी इसी धरती पर आए थे। जिस धरती का अन्न खाकर के हमारी देह चलती है, जिसकी हवा लेकर के हमारी श्वासें चलती है, जिसका जल पी करके हम जिंदा है और मरने के बाद भी जो धरती हमें गोद में जगह देती है, उस धरती के प्रति हमारा कोई ऋण होगा, कर्ज होगा, उत्तरदायित्व होगा, ये हमें आज समझना है ठीक से। और शुरुआत मैंने की थी कि हमारा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है और इस धरती पर हुआ है, लेकिन तीसरा सौभाग्य है कि एक शिक्षक के रूप में हमने हमारे जीवन को जीने के लिए तय किया है। और जिंदगी में अगर सबसे महत्वपूर्ण जीवन किसी इस धरती पर किसी का होता है तो शिक्षक के सिवाय बढ़कर किसी का जीवन नहीं होता है। क्योंकि डॉक्टर के पास कोई अस्वस्थ व्यक्ति जाता है तो किसी इंजीनियर के सामने कोई निर्जीव वस्तुएं, यंत्र होते हैं जिनका वो निर्माण कर रहा होता है, या इस देश के प्रशासनिक अधिकारी है जिनकी जिंदगी फाइलों के बीच में दब करके समाप्त हो जाती है, लेकिन जो मनुष्यों का निर्माण जिसके हाथ से होता है उसका नाम शिक्षक है। और कई अच्छे कार्य किए होंगे हमारी जिंदगी में हमने, इसलिए विधाता ने हमें शिक्षक के रूप में बनने के लिए भेजा है। ये हमारा तीसरा सौभाग्य है और ये सौभाग्य हमारा जीवन का आधार बनेगा। जिंदगी में तरस जाते होंगे बहुत सारे लोग शिक्षक बनने के लिए, लेकिन शिक्षक एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके कारण से पूरी पृथ्वी में व्यवस्थाओं का निर्माण हो रहा है,
भगवान स्वयं भी शिक्षक के पास पढ़ करके भगवान बने हैं, इसलिए भगवान बनाने की ताकत भी जिसके पास है उसका नाम शिक्षक है। और हमने शिक्षक बनना तय किया है, इससे बड़ा सौभाग्य इस जीवन का क्या हो सकता है। इसलिए कभी जिंदगी में अवसर आए तो दीन बन करके नहीं जीना है। कोई हमसे पूछे तुम क्या करते हो, तो सीना तान करके उसको जवाब देना है कि मैं एक शिक्षक हूं। मरी आवाज में नहीं बोलना है मैं मास्टर हूं, क्या करें कुछ नौकरी नहीं लगी थी इसलिए इसमें आई है, क्या करें जिंदगी को घसीट रहे हैं। ऐसे लोग कभी देश और समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। राम को खड़ा करने वाला भी कोई शिक्षक था, तो कृष्ण का जीवन घड़ने वाला भी कोई शिक्षक था। तो इस देश में जितने महापुरुषों की श्रृंखला खड़ी हुई है, ऐसे महापुरुषों को खड़ा करने वाला भी एक शिक्षक है। लेकिन कभी कभी होता है व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है, और अभी यही हो रहा है। व्यक्ति को पता नहीं इस जीवन में मुझे क्या करना है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। उसकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे किसी तालाब में किसी लकड़ी को रख दिया जाए, जिधर की हवाएं आए उधर वो जाती रहे और जिंदगी ऐसे ही बीत जाए। बहुत बार बहुत सारे मनुष्यों की जिंदगी ऐसे ही चली जाती है। इसके कारण से वो पशुवत होकर के इस दुनिया से चले जाते थे। लेकिन जिंदगी में जो एक लक्ष्य तय करते हैं, विवेकानंद जी ने तो और बढ़कर के कहा, जिंदगी में कोई लक्ष्य मत तय करो, जिंदगी को अपना लक्ष्य बना लो। और जिंदगी और जीवन जिसका लक्ष्य बन जाता है, बाकी छोटे लक्ष्य तो अपने आप ही उसको मिलते हुए चले जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता उनको मिलते हुए। लेकिन जिंदगी और जीवन हमारा लक्ष्य जब बनता है, तभी एक जीवंत जीवन और जीता हुआ व्यक्ति इस दुनिया में उभर करके सामने आता है। एक साक्षात महामानव का इस धरती पर उद्भव होता है जब वो जीवन को लक्ष्य बनाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शाह एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते करते टीटी आया, उसने पूछा टिकट कहाँ है आपका। जॉर्ज बर्नार्ड शाह अपना टिकट ढूंढने लगे, मिला नहीं। टीटी जानता था ये बहुत महान साहित्यकार और बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है इस देश के, चला गया। लेकिन 1 घंटे बाद फिर से आया, तब भी वो टिकट ही ढूंढ रहे थे। तो टीटी ने कहा आप टिकट क्यों ढूंढ रहे हैं, मुझे मालूम है आपने जरूर लिया होगा। जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा मैं इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूं कि तुम्हें दिखाना है, मैं इसलिए ढूंढ रहा हूं कि टिकट को देखने के बाद मुझे पता लगेगा कि मुझे उतरना कहां है। नहीं तो मैं भूल गया हूं मुझे उतरना कहां है। ऐसे हमारे में भी बहुत सारे व्यक्तियों का टिकट खो गया है, उनको मालूम ही नहीं है कि जाना कहां है और उतरना कहां है, मेरी जिंदगी का स्टेशन कहां है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। और जब बिना लक्ष्य के कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो जीवन एक पशु की तरह ही हो जाता है। एक पशु से पूछा जाए तेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तो उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं होता है। वैसे तो मैं संस्कृत में ही सब कुछ रहा, अभी बताया कि संस्कृत की अभी एक पुस्तक चल रही है बारी में विजेत्री, उसको आपने पढ़ा भी होगा। उसमें भी बहुत अच्छे जीवन को के मकसद से संबंधित कुछ अच्छे पाठ हमने लिखे। लेकिन अंग्रेजी की एक कविता पढ़ रहा था मैं, तो मुझे बहुत पसंद आई। उसका हिंदी में भावार्थ ये है कि एक छोटी सी लड़की होती है, वो अपनी मां के साथ मेले में जाती है और मेले में जाते जाते जब बहुत गहरा मेला हो जाता है तो भीड़ में मां का हाथ छूट जाता है। वह लड़की दूर चली जाती है, इधर उधर भटकने लगती है। तभी किसी गली में प्रवेश करती है, तब एक बिल्ली दिखाई देती है और बिल्ली को पूछती है वो कि मुझे मेरे घर जाना है। रो रही होती है।
बिल्ली ने पूछा तेरे घर का पता बता, तो मैं पूछा सकती हूँ। लड़की कहती है मुझे घर का पता मालूम नहीं है, अगर तू पूछा सकती है तो पहुंचा दो। उसने कहा ईश्वर भी तुझे नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुझे घर कहाँ जाना है ये पता नहीं। हमारे में से भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि उनको जाना कहाँ है, और जिसको ये पता नहीं है मुझे जाना कहाँ है, दुनिया की कोई ताकत, यहां तक ईश्वर भी उसे वहां नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उसको पहले स्वयं तय करना होगा मुझे जाना कहाँ है। ईश्वर भी तब सहयोग करना शुरू करता है जब इंसान तय करता है मुझे जाना कहाँ है, और जो लक्ष्य तय कर लेता है तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसका सहयोग करने के लिए नीचे उतर कर आ जाती है। और जो संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को तय करके उसको प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा लगा करके चल पड़ता है, ईश्वर स्वयं तुम्हारे पास चल करके आता है और सहयोग करता है, और ईश्वर की उसी दी हुई ताकत से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, मैं आज जिंदगी के उन सूत्रों को बताने वाला हूं जिनको समझ करके हम हमारे अंदर छिपी हुई अनंत शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, और जगा करके हम एक नर से नारायण की, मानव से महामानव बनने की यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। इस देश के साथ यही हो रहा है। मेघालय ने जो शिक्षा पद्धति शुरू की वो केवल बोलती हुई किताबें तैयार करती है, लेकिन इस देश में जो शिक्षा प्रणाली थी वो जीवंत मनुष्यों का निर्माण करती थी, और जीवंत मनुष्य ही समाज, देश, राष्ट्र, विश्व और इस सृष्टि में परिवर्तन के पुरोधा बन सकते हैं। इसलिए हमें उस यात्रा की ओर बढ़ना है। इसलिए हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न आता है, मैं कौन हूं? जब किसी से यह पूछा जाए हु एम आई, मैं कौन हूं, इस देश के श्रेष्ठ महान ऋषि हुए रमन महर्षि, वो तो यही प्रश्न करते थे। जो भी उनके चरणों में आकर के, उनके शरण में आकर के शिक्षा प्राप्त करने जाता था, एक ही प्रश्न करते थे कि तू ये पता लगा हु एम आई, मैं कौन हूं। और जब हम ये अपने से प्रश्न करते हैं तो सीधा साधा उत्तर, एक बहुत सारे उत्तर मिलते हैं। आपके अंदर भी बहुत सारे उत्तर आ रहे होंगे। जब मैंने ये प्रश्न किया तो एक पहला उत्तर आता है, मैं एक शरीर हूं। शरीर माता पिता से मिला है। फिर इस शरीर की पहचान भी दुनिया ने दी है। माता पिता ने, घर वालों ने इसका एक नाम रख दिया है, और नाम इसलिए रखे जाते हैं कि दुनिया में अव्यवस्था नहीं हो। किसी का नाम ही नहीं होगा तो फिर अव्यवस्था फैल जाएगी। नाम का केवल यहां तक उपयोग है कि अव्यवस्था नहीं हो, इसलिए नाम दे दिया जाता है। तो बहुत बार लगता है मेरा नाम ये है, परिचय कराया गया अभी मेरा भी। तो हर इंसान का अपना परिचय होता है जो दुनिया का दिया हुआ है या दुनिया से उसने प्राप्त किया। अगर फिर भी आपसे प्रश्न किया जाए कि अगर आपका नाम रामकृष्ण है तो कहां है रामकृष्ण, बताइए। ये तो सिर है, ये हाथ है, ये पैर है, कहां है रामकृष्ण? तो कोई उत्तर नहीं होगा। हमारे सामने जब प्रश्न आता है तो यही जवाब मिलता है, मैं शरीर हूं, एक नाम है। बहुत सारे इस तरह के उत्तर आ सकते हैं, लेकिन भारत के ऋषि मुनि और महान मनोवैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए कुछ सूत्र हैं जिसके द्वारा हम इस यात्रा को जब आगे बढ़ाते हैं तब उस गहराई में उतर पाते हैं। और बहुत बार इंसान में कौन हूं भूलने के कारण से ही एक पशुवत जिंदगी जीना शुरू करता है। लगता है जैसे जिंदगी उसके लिए बोझ हो गई है, लगता है जैसे वो दिनों को काट रहा है, लगता है जैसे बैलगाड़ी की तरह जिंदगी को घसीटे जा रहा है। बहुत बार चेहरे पे दिखती हुई उदासीनता और दुखों से भरा हुआ जीवन उसका लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं है, कैसी जिंदगी है, ऐसा बहुत बार मनुष्य को लगता है।
और चारों तरफ जब दृश्य देखते हैं तो ज्यादातर लोग ऐसे दबी दबी सी जिंदगी जीते हुए दिखाई देते हैं, जिनके जीवन में कोई उत्साह नहीं, उमंग नहीं, जोश नहीं, मुरझाए हुए फूल की तरह उनकी जिंदगी हो गई होती, ऐसा लगता है। ये कारण क्या है? जब देश के ऋषियों ने इस देश के लोगों को पहली बार कहा था, तब तक ये देश जगत गुरु था। क्यों? क्योंकि इस देश का हर व्यक्ति जीवंत जीवन जी रहा था, उसको स्मरण था मैं कौन हूं, क्या करने के लिए आया हूं। जब ऋषि मुनियों ने कहा उसको, वयम अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र है जो कभी मरते नहीं हैं। मरता देह है, शरीर है, लेकिन मैं वो हूं जो शाश्वत हूं और अनंत की यात्रा पे निकला हुआ हूं। देह कितनी बार ही आई और चली गई, फिर आएगी और चली जाएगी, लेकिन मेरी यात्रा रुकने वाली नहीं। ऐसा अनंत की यात्रा पे निकला हुआ मैं वो शाश्वत यात्री हूं। जब ये अनुभूति हमारे ऋषि मुनियों ने कराई, तब इस देश का सामान्य व्यक्ति भी ये बोलता था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और जब ये बोलता था अहम ब्रह्म हूं, तब वो देह नहीं होती थी, तब एक छिछला जीवन दिखाई नहीं देता था, तब एक स्थूल का जीवन दिखाई नहीं देता था, तब एक सीमित परिधि में सिमटा हुआ व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता था। जैसे ही वो बोलता था अहम ब्रह्मास्मि, वो इस विराट से जुड़ जाता था, और जैसे ही विराट से जुड़ता था, उसके अंदर अनंत शक्तियों का भंडार बाहर प्रकट होता हुआ दिखाई देता था। ये वो देश है जिसने उपनिषदों में बहुत गहराई का ज्ञान दिया और जीते जागते मनुष्य पैदा किए। यहां तक भी 8 साल का नचिकेता मौत के सामने खड़ा होकर के मौत से जीतता है। 8 साल का नचिकेता, कठोपनिषद पढ़ी होगी हमने। उस कठोपनिषद में 3 दिन तक वो भूखा प्यासा रहा था, और 3 दिन तक जब रहा तो यम ने कहा 3 दिन आने के बाद कि तुझे क्या वरदान चाहिए। तो जब वरदान उसने मांगा कि मौत को मैं जीतना चाहता हूं, मृत्यु को जीतना चाहता हूं, ये वरदान दीजिए, तब यम ने कहा और कोई वरदान मांग, तेरे को मैं इतने वैभव दे दूंगा, महल दे दूंगा, भौतिक सुविधाएं दे दूंगा, पर तू मौत को कैसे जीता जाता है ये मत पूछ, इसके अलावा सब कुछ तेरे को दे दिया जाएगा। तब 8 साल का नचिकेता कहता है, मैं केवल मृत्यु को जीतना चाहता हूं, और वो जीतता है। मौत नचिकेता के सामने हारती है, और ऐसे नचिकेताओं के कारण से ही भारत जगत गुरु था, जिसके कारण से पूरी दुनिया भारत माता के चरणों में आकर के अध्ययन करती थी। तभी तो भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, कांची, काशी जैसे महान विश्वविद्यालयों की बहुत बड़ी श्रृंखला थी। इतना बड़ा ज्ञान का भंडार था भारत के पास। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, दुनिया का मार्गदर्शन करता था, क्योंकि भारत की शिक्षा प्रणाली ऐसी जीवंत थी, मनुष्य बनाती थी। और उसी श्रृंखला में आज हम उस पद्धति को जानेंगे जो नालंदा में सिखाई जाती थी, जो तक्षशिला में पढ़ाई जाती थी, जो विक्रमशिला में पढ़ाई जाती थी। मैं कौन हूं, इसकी यात्रा कैसे करें और अपनी अनंत शक्तियों का पता कैसे लगाएं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें उसमें डुबकी लगाने के लिए और अनंत की यात्रा करने के लिए कुछ सूत्र दिए, और सबसे बड़ी खोज हमारे ऋषि मुनियों की थी, वो थी मनुष्य एक पंचकोशीय इकाई है। जब उन्होंने विश्लेषण किया मनुष्य क्या है, ये समझ में आएगा और समझा दिया जाएगा, तब मनुष्य ये जान सकेगा मैं कौन हूं। और जब ये ठीक से समझ जाएगा, तब वो अनंत शक्तियों का भंडार हो जाएगा, और एक अजस्र ऊर्जा का प्रवाह उसके अंदर से प्रस्फुटित होने लगेगा। और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पंचकोशीय इकाई के बारे में मनुष्यों को उन शिक्षालयों में, उन विद्यालयों में पंचकोश को जागृत करने की व्यवस्था दी। और आज
क्योंकि ये सारे इस विषय को समझाने के लिए मुझे कम से कम 5 घंटे चाहिए, लेकिन 1 घंटे में 60 मिनट में इस विषय को हम समेटेंगे, जानेंगे। अगर सूत्र भी हमें समझ में आ गए तो हम अपनी जिंदगी को उन सूत्रों के सारे आगे बढ़ा सकेंगे, जीवन को विस्तार दे सकेंगे। बाकी यात्रा आप स्वयं को करनी है, क्योंकि स्वयं यात्रा नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा आरंभ में, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। जब महात्मा बुद्ध ने भी ये प्रेरित होकर के कहा था, अंत में अपने शिष्यों को सब कुछ शिक्षा देने के बाद उन्होंने कहा, अब दीपो भवै, जब तक स्वयं तुम अपने दीपक नहीं बनोगे, महात्मा बुद्ध भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा, बुद्ध की शिक्षाएं भी कुछ नहीं कर सकेगी। इसलिए शिष्यों को कहा, मेरी अंतिम शिक्षा यह है तुम्हें, अब दीपो भवै, अपना दीपक स्वयं बनना, बिना किसी के जलाए, धंधा दीप की तरह जीवन भर जलते रहना, कभी बुझना मत। और ऐसी यात्रा जब हम करेंगे तभी हमारी यात्रा सार्थक हो सकेगी। और जब पंचकोशीय इकाई की व्यवस्था को हम समझते हैं संक्षेप में, तो हमारे यहाँ पहला कोष कहा गया अन्नमय कोष, जिसको हम शरीर कहते हैं। आहार और विहार से ये संचालित होता है। हमारे यहां तो कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का प्रथम साधन है, आद्य साधन है वो शरीर है, जिसके द्वारा इस दुनिया में आने के बाद सारे कार्य, सारे लक्ष्य पूरे होने वाले हैं। ये साधन है, साधन को व्यवस्थित रखना पड़ेगा, साधन को ठीक रखना पड़ेगा। और साधन जिसका व्यवस्थित है, साध्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ा उसको सहयोग मिल जाता है। इसलिए साधक साधन को ठीक करके साध्य की प्राप्ति के लिए साधना करता है, तभी इस सृष्टि में, संसार में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए हम एक साधक की दृष्टि से साध्य को प्राप्त करने के लिए साधना करेंगे तो साध्य हमें जरूर मिलेगा। इसलिए बहुत बार लगता है 18 घंटे काम करने के बाद भी अगर किसी को थकान नहीं आए, आनंद के साथ काम करता रहे, तो हम कहेंगे इसने अपने अन्नमय कोष को ठीक किया है। मनोवैज्ञानिकों ने इसको PQ कहा, फिजिकल क्वोशंट, शरीर लब्धि। जैसे IQ होती है इंटेलिजेंसी क्वोशंट, ऐसे ही PQ होता है फिजिकल क्वोशंट, अर्थात PQ शरीर लब्धि को ठीक बनाए रखने के लिए जीवनचर्या को ठीक करना होता है। 24 घंटे हर इंसान के पास है, लेकिन जो व्यक्ति इन 24 घंटों में इस साधन को ठीक रखने के लिए कुछ समय देता है, तो ये साधन व्यवस्थित रहता है। और जितना ये व्यवस्थित रहता है, जिंदगी के बाकी लक्ष्य प्राप्त करने में सरलता और सहजता हो जाती है। इस पे ज्यादा चर्चा मैं करूंगा नहीं। हम जब शरीर विज्ञान और इसके बारे में जानेंगे तो हमें ठीक से समझ में आएगा। दूसरा हमने कहा प्राणमय कोश। शरीर बॉडी है, ये विटामिन, प्रोटीन्स, कैल्शियम, ये वो सब कार्बोहाइड्रेट हम विज्ञान में पढ़ते हैं, इन सब से मिलकर के ये बना है, संचालित हो रहा है, इसमें कुछ ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। लेकिन हमने कहा द 5th लेवल ऑफ आवर लाइफ, हमारी जीवन के 5 स्तर होते हैं। और जब उन 5 स्तरों की हम बात करते हैं तो पहला स्तर हमारे समझ में आया, लेकिन दूसरा स्तर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हमने प्राणमय कोश का, जिसको आजकल मनोविज्ञान की भाषा में OQ भी कहा जाता है और EQ भी कहा जाता है। ऑक्सीजन कोशन सरल भाषा में कहा जाता है, इमोशन कोशन दूसरी भाषा में कहा जाता है। जिस मनुष्य का प्राणमय कोष ठीक हो जाता है, उसके अंदर एक शक्ति पैदा होती है, जिसको हमने संकल्प की शक्ति का, फर्म डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय उसके अंदर पैदा होता है। और प्राणमय कोष का सीधा संबंध नाभि से होता है। जो श्वास हम ले रहे हैं, अगर वो नाभि तक आ रही और जा रही है, तो इसका परिणाम एक दिन ऐसा आता है, नाभि केंद्र जितना मजबूत होता है, मनुष्य की संकल्प शक्ति उतनी ही मजबूत और प्रबल हो जाती है। महात्मा बुद्ध ने तो कहा, किसी शिष्य ने पूछा उनको,
बुद्ध हम अपने जीवन को ठीक व्यवस्थित करना चाहते हैं, इसका सूत्र क्या है? बुद्ध ने कहा एक छोटा सा सूत्र है, अगर तुमने अपनी जिंदगी में श्वास और प्रश्वास को व्यवस्थित कर लिया, बाकी जिंदगी अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी, जीवन में बाकी व्यवस्थाएं स्वतः आ जाएगी। लेकिन जो श्वास को ठीक नहीं कर सकता, वो जिंदगी में बाकी जीवन को कभी व्यवस्थित नहीं कर सकेगा। ये महात्मा बुद्ध कह करके गए। इसलिए विपश्यना नामक एक महान ध्यान की पद्धति का उन्होंने आविष्कार किया, जो आज भी पूरे विश्व में बहुत गहरे ढंग से प्रचलित है। और उस ध्यान की पद्धति से व्यक्ति अपने जीवन को उत्कृष्ट बना रहे हैं। विपश्यना के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो प्राणमय कोश को कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये आपको ठीक से समझ में आएगा। जीवन में लयबद्धता तभी आती है जब श्वास और प्रश्वास व्यवस्थित हो जाते हैं। श्वास तो उखड़ा हुआ है मनुष्य का और कहता है मेरी जिंदगी में मुझे लक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, मेरी जिंदगी में तनाव है, उदासी है। अरे तुम अपने जीवन के श्वास को ठीक नहीं कर पा रहे हो, बाहर जीवन को क्या खाक ठीक कर सकोगे? भगवान ने स्वयं हमें एक शक्ति दी है, इसलिए प्राणमय कोश दूसरा है जो काम करता है हमारे जीवन में। एक दूसरा स्तर है जिसकी यात्रा हमें ठीक से करनी पड़ेगी। तीसरा हमने कहा मनोमय कोश, माइंड कोशन, मन। अभी यहां बैठे हैं, शरीर यहां बैठा है, श्वास भी ले रहे हैं, लेकिन मन कई बार की यात्रा कर करके फिर वापिस आ रहा है। मन अभी भी बहुत सारी यात्राएं कर रहा है और रिएक्शंस दे रहा है। अभी अपने अंदर मैं यहां बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारों के मन में कुछ प्रतिक्रियाएं पैदा होती जा रही है। इसके साथ साथ कुछ मन में विचार उठ रहे हैं। इसके साथ साथ जो विचार उठ रहे हैं, जो यात्रा अभी यहां देह में बैठे हुए आप इधर उधर जाकर आ रहे हैं, वो कौन सा कोश काम कर रहा है? वो मनोमय कोश काम कर रहा है। और बहुत बार लगता है तीसरे कोश में आने के बाद दिखाई देता है बहुत सारे लोग इस मन को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। देखते हैं हम मनुष्य को, सुबह 4 बजे उठने की तय करता है वो, शाम को उसने अच्छा उद्बोधन सुना, किसी ने मोटिवेशन दिया, प्रेरणा दी, सुबह ब्रह्म वेला में उठना चाहिए, वो अलार्म लगाता है, सुबह 4 बजे का उठना ही है। और ठंड के दिन चल रहे हैं, जैसे ही मोबाइल पास में रखता और अलार्म बोलता है, वो कहता, मन कहता है बेटा सो जा 5 मिनट और, ठंड ज्यादा पड़ रही है। कहीं तो उठता है 15 मिनट बाद उठेंगे, 10 मिनट बाद उठेंगे, आज नहीं कल उठेंगे 4 बजे, आज तो सो जाते हैं। और मन हमें कहता है, हम पक्के अनुयायी हमारे मन के, और हम कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात, कितना अच्छा मन है, आराम के लिए कह रहा है, हम मन की बात मान के सो जाते हैं। और फिर वापिस पश्चाताप करते हैं, अरे तय तो क्या था 4 बजे उठने का, 6 बजे उठे, समय खराब हो गया, उठे नहीं। और दूसरा काम पश्चाताप का। और बहुत सारे लोगों की जिंदगी यही हो गई है, रोज 4 बजे का अलार्म लगाते हैं, 6 बजे उठते हैं, रोज पछताते हैं और फिर सो जाते हैं। यही जिंदगी बन गई है। उनके कोई असर नहीं हो रहा है, उनका मन जैसे कह रहा है वो चले जा रहे हैं। ऐसी जड़ता जिंदगी में आ गई है। ऐसे जड़मय जीवन को जीने वाले व्यक्ति क्या कोई परिवर्तन ला सकते हैं? कर सकते हैं। जिस दिन मन के नौकर हम नहीं रहेंगे, मन को हम अपना नौकर बना लेंगे, उसी दिन से हमारी जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू होगा। और मनोमय कोश, जिसको हम MQ कहते हैं, माइंड कोशन, मन लब्धि, इसकी क्षमताएं हमें फिर से प्राप्त होने लगेगी। और रामकृष्ण परमहंस तो अपने शिष्यों को यही कहते थे। जब विवेकानंद ने एक बार प्रश्न किया, और प्रश्न था, एक महिला एक छोटे से लड़के को लेकर के रामकृष्ण परमहंस के पास आई थी। रामकृष्ण परमहंस के पास आकर के कहा, मेरा ये बेटा है, ये संदेश बहुत खाता है। बंगाल में एक मिठाई होती है, उसको संदेश बोलते हैं, बहुत मीठी होती है, तो वो संदेश बहुत खाता। वो 24 घंटे जब भी जगता तो संदेश, इसके कारण से उसके दांत खराब हो गए, उसके कारण से बहुत सारी परेशानियां हो गई। तो महिला ने आकर रामकृष्ण परमहंस को कहा, ये संदेश बहुत खाता है, इसको आप कुछ समझा दीजिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद आई, तो फिर आकर के उसको पास में बुलाया बच्चे को। उसने कहा, बेटे ये संदेश है ना, बहुत नुकसान करता है, इसको खाना नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात है। और ये कह करके बात समाप्त कर दी। महिला ने कहा, ये 7 दिन पहले भी तो कह सकते थे आप, इतनी सी बात 7 दिन लगा दिया आपने।
रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं भी संदेश बहुत खाता था, इसलिए मैंने एक दिन प्रयोग किया। रामकृष्ण परमहंस रोमा रोला उनकी जीवनी लिखी, जिसने बहुत अच्छी, उस जीवनी में उनके जो जीवन के प्रसंग थे उसमें से एक प्रसंग ये भी था। तो रोमा रोला ने लिखा, रामकृष्ण परमहंस के जीवनी को लिखते हुए उन्होंने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने मनोमय कोष को ठीक करने के लिए एक प्रयोग किया और उन्होंने कहा, एक दिन संदेश शारदा, माँ शारदा जो उनकी पत्नी थी, वो संदेश लेकर के आई और संदेश लेकर के आई तो उन्होंने कहा कि 7 दिन बाद तो एक बच्चे को छुड़वाना है ना। तो पहले ही दिन उन्होंने प्रयोग शुरू किया, मेरे मन को समझाना है, और संदेश सबसे प्रिय मिठाई थी रामकृष्ण परमहंस की। तो संदेश को उन्होंने कहा, हाथ में लिया और प्रयोग किया। उसने कहा, संदेश तेरी हिम्मत है जो मेरे अंदर जा सकता है। उसको हाथ में लिया, उसने कहा, मन कह रहा था अंदर से, अरे एक बार तो ले ले, आज चलेगा ना, चलेगा आज। लेकिन राम कृष्ण परमहंस और मन के बीच में संवाद चल रहा था, क्योंकि मन हम नहीं है। जब हम आगे की कोष पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो रामकृष्ण परमहंस तो पूछे हुए थे, पंचकोशीय व्यवस्था अच्छी विकसित थी, तो उन्होंने संदेश से संवाद किया। मन कह रहा था जाने दे अंदर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा है, आज चलेगा। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तेरी हिम्मत क्या है जो मेरे बिना चाहे तो अंदर जाएगा, नहीं जा सकता। और ऐसा प्रयोग करते करते एक दिन उनके हाथ से उसी दिन उनके हाथ से वो संदेश सदा सदा के लिए छूट गया। रामकृष्ण परमहंस ने जिंदगी में कभी संदेश नामक मिठाई खाई नहीं जो सबसे प्रिय थी। क्यों ऐसा क्यों कर सके? इसलिए कर सके, मन तो कहता रहा, लेकिन पहले वो मन की बात मानते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मन को कह दिया, अब तेरी ताकत नहीं है जो तुम मेरे को पिघला सके। मेरे जीवन में तू क्या होता है, मैं क्या तेरा अनुयायी हूं, मैं तेरा नौकर हूं जो तू मुझे चलाएगा, आज के बाद मैं तुझे चलाऊंगा। और यही परिवर्तन होता है। और जिस दिन छोटा सा परिवर्तन आपके अंदर आएगा, जिस दिन आप सोचेंगे, मन कहता आज वहां चलते हैं, आज दोस्त ने फोन किया है, चलो वहां उस होटल पे चलते हैं, आज उसके साथ बैठेंगे। मन कह रहा है आज कल नहीं चलेंगे, कह रहा है तो मन कहता हम चल पड़ते हैं। आज तो कचौरी खानी, आसपास बहुत दुकानें मिलती होगी, किसी की इच्छा हो जाती है। आज तो पानी पतासे रोज मन याद दिला देता होगा, आज समय हो गया पानी पतासे खाने का। मन कहता है हम चले जाते हैं। मन कहता है ये करो वो करो, और हम पक्के अनुयायी हैं इसके। हो सकता है किसी के अनुयायी हो कि नहीं, मन के अनुयायी तो ज्यादातर 99.99% लोग हैं। और यही कारण है, फिर वो कहते हैं हमारी जिंदगी में हमारा मकसद नहीं मिलता, हमारा लक्ष्य नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं हो रहा है, तनाव में जीते हैं। और जब तक मन के नौकर रहोगे, तनाव से गुजरते रहोगे, तब तक जब तक मन के नौकर रहोगे, तब तक यही हालचाल चलने वाले हैं, जिंदगी ऐसे ही कटने वाली है। लेकिन एम को ठीक करना ही पड़ेगा, और सीधा सा तरीका है। आपने सोच लिया आज से ही कि मन कौन होता है, मन को मैं जैसे चलाऊंगा वैसे चलेगा। आज के बाद फिर देख लीजिए कैसा चमत्कार जिंदगी में होता है। फिर हमने आगे कहा, चौथे स्तर पे हम आते हैं IQ, विज्ञानमय कोष। संस्कृत में उपनिषदों में बताया गया। इंटेलिजेंसी क्वेश्चन हमारे मनोविज्ञान में पढ़ाते हैं, बुद्धि लगती पढ़ाते रहते हैं, पढ़ा होगा हमने, पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में। शरीर है, प्राण है, मन है, ये तीन हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आए होंगे। चौथे स्तर पे आते हैं विज्ञानमय कोष, इंटेलिजेंसी क्वेश्चन। इसकी शक्ति का नाम है विवेक, समझ, अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे व्यक्ति किसी को कुछ भी कह दो, वो बिना विचार किए उस पर चल पड़ते हैं। आपके मित्र ने कोई सलाह दी ऐसा करना चाहिए, और तुमने कुछ सोचा ही नहीं और उसकी बात मान ली। किसी ने कुछ कहा, कोई बात कही, ऐसा करो वैसा करो, और हमने कुछ सोचा ही नहीं, और बिना सोचे समझे हम चल पड़ते हैं। और नकलची, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है आजकल। विवेकानंद ने तो ये कहा था, भारत की गुलामी का कारण कोई विदेशी नहीं है,
भारत के पराधीन होने का कारण कोई अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी नहीं है। भारत के गुलाम होने का कारण और उत्तरदायित्व तो स्वयं भारत के लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत के लोग जो कभी दुनिया का नेतृत्व करते थे, जिनके अंदर ऐसी समझ थी, उस समझ के कारण से जिन्होंने ज्ञान का आविष्कार किया, वो लोग केवल जूठन ही खा रहे हैं, दूसरों का दिया हुआ पढ़ रहे हैं, नए आविष्कार करना बंद कर दिया है। और आज भी 130 करोड़ की आबादी के देश में हर साल किसी को नोबेल नहीं मिलता है, लेकिन 90 लाख के इजराइल में के देश जैसे छोटे से देश में हर साल कोई न कोई व्यक्ति होता है जिसको नोबेल मिलता है। 90 लाख की आबादी के देश में ऐसी क्या ताकत है कि एक नोबेल विजेता पैदा करता है, और क्या हो गया है 130 करोड़ की आबादी के देश के लोगों को, जिस देश के अंदर एक ऐसा नोबेल जीतने वाला एक व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता। मुझे एक घटना याद आ गई, महात्मा गांधी और नेहरू जी के समय की घटना है, लेकिन घटना वो अचानक याद आई इसलिए जरूरी है। बरसात हो गई थी, चेन्नई में एक कार्यक्रम चल रहा था और उस समय बहुत दिनों बाद बरसात हुई थी, इसलिए पानी भी बहुत जमीन का नीचे चल गया था और 7 दिन बाद ही वहां नलों में पानी आता था चेन्नई के अंदर। तो जिस अचानक बरसात आई और चेन्नई की सड़कों पे पानी बहने लगा, घर डूब गए, इतना इतना पानी बह रहा था। उसी समय पानी आया घरों के अंदर, सड़कों पर पानी बह रहा था, घरों में पानी आया, बाहर नल लगे हुए थे ऊपर, उनमें पानी आया। तो इतने इतने पानी में लोग जा करके पानी लेने के लिए जा रहे थे। महात्मा गांधी ने कहा ये क्या हो रहा है? लोगों से पूछा कहां जा रहे हो, तो इतने इतने पानी में क्या लेने जा रहे हो? तो उन्होंने कहा पानी लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा बहरा ना पानी है। उन्होंने कहा ये नहीं चाहिए, पीने का पानी, पवित्र पानी, शुद्ध पानी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने उस घटना का संदर्भ देते हुए कहा था इस देश में जनता भी उस बरसात के पानी वाली जनता ज्यादा हो गई है, इस देश को ऐसा शुद्ध पानी चाहिए। और जिस दिन ऐसा शुद्ध पानी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा उस दिन फिर से ये देश खड़ा होगा। आज देश को ऐसा शुद्ध पानी चाहिए, बसों में भी भीड़ों की कोई कमी नहीं है, ट्रेनें देखिए भरी हुई है, बरसात का पानी चारों तरफ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे जीवंत व्यक्तित्व जब तक 130 करोड़ में से पैदा होंगे नहीं, ये देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए शिक्षक का जो जीवन हमें मिला है वो शुद्ध पानी है, और शिक्षक जो मनुष्य निर्माण का कार्य करता है वो जब समझ स्वयं की बढ़ाएगा, और सबकी समझ जब बढ़ेगी तभी सारा विवेक जागृत होगा, तभी तो हम नए नए आविष्कार कर सकेंगे। मैं ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन समझ बढ़ाने के लिए चिंतन और मनन स्वाध्याय निधिध्यासन हमारे यहाँ कहा गया। शंकराचार्य ने यही कहा था कि जब तक हम इन 3 प्रक्रियाओं से प्रतिदिन नहीं गुजरेंगे, चिंतन करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, अर्थात जो सोचा है उसको जीवन में उतारना, जो चिंतन मंथन करके सब सोच समझ करके जीवन के सारे कार्य करना। जब हर कार्य को व्यक्ति सोच समझ करके करना शुरू करता है तब उसमें मैच्योरिटी, परिपक्वता आती है, और परिपक्वता ही मनुष्य के जीवन को उद्दार बनाती है। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण कोष जिसके कारण से मनुष्य का जीवन बहुत शक्तिशाली ऊर्जा से युक्त एक पुंज बन जाता है, उसको हमने आनंदमय कोष कहा, जिसको मनोविज्ञान एसक्यू कहता है, साउल कोशल। भारत का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार यही है जो उपनिषदों के माध्यम से हुआ। हम आत्मा बोलते हैं, साइंस उसको एटम बोलती है, इतना ही अंतर है। एटम के अंदर भी वही ऊर्जा होती है और आत्मा के अंदर भी वही आत्म तत्व। आत्मा और एटम मिलते जुलते, लेकिन भौतिक जगत में वो एटम कहलाता है और आध्यात्मिक जगत में वो आत्म कहलाता है, आत्म तत्व कहलाता है। और हमारे उपनिषदों में उसको विज्ञानमय कोश कहा और मनोविज्ञान उसको साउल कोशन कहता है। इसका सूत्र है, इसकी शक्ति का नाम है आनंद। दुनिया में हर एक शब्द के विलोम मिलेंगे, सुख का, दुख, हर एक का विलोम मिलेगा, लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है।
परिष्कृत रूप हो सकता है, परमानंद हो सकता है, सच्चिदानंद हो सकता है, लेकिन आनंद का कोई विपरीत नहीं, क्योंकि ये मिलने के बाद सब कुछ मिल जाता है। अगर हम सबसे पूछा जाए मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हो तुम जिंदगी में, तो एक सामान्य मनुष्य कहेगा सुख चाहिए, जिंदगी अच्छी चले, सारी सुविधाएं मिल जाए, जो इच्छा हो वो सब मिल जाए, अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, ये हो वो हो, किसी प्रकार का ये नहीं आए, ये चाहिए। लेकिन ये जिसको मिल गया है उसको भी जाकर के पूछो, वो तनाव में है। कुछ दिनों पहले एक अरबपति व्यक्ति मुझे मिला, उनके पास 20 लाख की गाड़ी है, उनके 2 करोड़ का बंगला है, सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं मैं तनावग्रस्त रहता हूं। उनको पूछा क्या आपके पास नहीं है, उन्होंने कहा आंतरिक इंटरनल सेटिस्फेक्शन वो नहीं है, अकेलापन महसूस करता हूं, ऐसा लगता है मेरा इस दुनिया में कोई सच्चा दोस्त है ही नहीं, सब लोग धोखेबाज हैं, जो भी आते हैं वो पैसे के कारण से आते हैं, स्वार्थ के कारण से मेरे से जुड़ते हैं। मेरे को अंदर एक बात कचोड़ते हुए जाती है, आंतरिक संतुष्टि नहीं है मेरी जिंदगी में। तो कोई मनुष्य अगर सोच ले कि एक 2 करोड़ का बंगला हो, 20-25 लाख की गाड़ी हो तो सुख मिल जाए, तो नहीं मिलता, क्योंकि वो अरबपति मुझसे बात कर रहा था, तो वो अगर सुखी होता, सुख मिल गया होता, तो वो अंदर से खोखला नहीं होता। इसलिए आज उस अंतिम सूत्र को हम समझेंगे, बहुत गहरा सूत्र है, ध्यान से समझना। और आज समझ में आ गया तो हम सबकी जिंदगी में वो चमत्कार आ जाएगा और हम एक दिव्य, भव्य, तेजस्वी और वर्चस्वी जीवन अपने आप का खड़ा कर सकेंगे। और ऐसा जीवन खड़ा होने के बाद हम चारों तरफ परिवर्तन के पुरोधानी बन सकेंगे, एक खिलता हुआ पुष्प इस पूरी सृष्टि को हम भेंट कर सकेंगे, एक ऐसी जिंदगी हम जी सकेंगे जो चाहे हमें झोंपड़ियों में रहने को मिले तो भी आनंद में जी सकेंगे। जिंदगी और जीवन न पैसे के मोहताज है, न लक्ष्मी के, न साधन और सुविधाओं के। जिंदगी तो केवल उस एक आत्म तत्व को सहारा चाहता है। अगर वो कनेक्ट हो गया, जिसकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, वो जुड़ने के बाद हमारी ऊर्जा बहुत गुणित होकर के आगे आगे बढ़ती चली जाती है। इसलिए उस आनंद को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है, वो है अवेयरनेस, वो है होश। जिंदगी में जितने भी तनाव, दुख, परेशानियां, समस्याएं आने का कारण है, बेहोशी में रहने के कारण से सब कुछ होता है। और होश में आने का मतलब क्या है? होश का मतलब होता है वर्तमान में जीना। स्वामी विवेकानंद से पूछा ईश्वर कहां मिलेगा, ईश्वर कहां है? तो विवेकानंद ने कहा ईश्वर यहां है, इसी समय है। और ईश्वर सदा वर्तमान में रहता है, न वो अतीत में है न वो भविष्य में है। बीइंग, होना वर्तमान में है उसका। गॉड इज बीइंग, ही हैज एग्जिस्टेंस ओनली दिस मोमेंट। वो इस समय केवल अपना अस्तित्व रखता है, इस समय ही है। और इस समय अगर आप मेरी बातें ठीक से बड़े आनंद के साथ वर्तमान में बिना प्रतिक्रिया के सुन रहे हैं, तो आप उसी ईश्वर से इस समय भी जुड़े हुए हैं। महात्मा बुद्ध से पूछा वो ईश्वर कहां मिलेगा? उन्होंने कहा ईश्वर को मैं भी साधना करके आज तक प्राप्त नहीं कर सका हूं, लेकिन मैंने उसकी नजदीकियों को महसूस किया है, और वो है वर्तमान में जियो। यही तो भगवान ने तुम्हें दिया है जो तुम्हारी मुट्ठी में है। अतीत निकल गया, उसका रोना रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, और भविष्य तुम्हारे हाथ में और मुट्ठी में नहीं है, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं है। मुट्ठी में जो है वो केवल वर्तमान है, और उसी को हमने ईश्वर कहा है, उसी को हमने परमात्मा कहा है, वो यही है। अगर हम महसूस कर सकें
तो बहती हुई हवाओं में वो हमें महसूस हो सकता है, किसी की मुस्कुराहट में हमें उसको देख सकते हैं, किसी खिलते हुए फूल में वो अनुभूत किया जा सकता है। तो यही हम जीते हुए आनंद के साथ उससे जुड़े हुए रह सकते हैं। इसी समय वो हमारे पास हो सकता है। कबीर ने तो कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में होने का मतलब क्या है? इस समय होश में आ जाइए और इस समय जी लीजिए पूरा, और इस समय छोड़ दीजिए अतीत में क्या हुआ उसको, छोड़ दीजिए आगे की क्या योजना अभी से। अभी चिंतित हो रहे हैं बहुत सारे लोग, छुट्टी कब होगी, कितनी बजे ये भाषण खत्म करेंगे। बहुत सारे लोग, हमें तेज भूख लगी है, घर जाना है, ये कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है। फिर तो ऐसे लोगों को भगवान भी कभी दिशा दे नहीं सकेगा। वो जिंदगी की यात्रा कभी नहीं कर सकेंगे, न जिंदगी में कभी सफल हो सकेंगे। अगर सफल होना है तो एकमात्र सूत्र है, इसी समय होशपूर्ण जिंदगी जीना। महावीर स्वामी से पूछा कि उन्होंने भी परमात्मा को नहीं माना। उन्होंने कहा, एक सूत्र दिया जैनों को, उन्होंने कहा सामयिक, बियॉन्ड द टाइम। जिस समय तुम समय के पार चले जाते हो, समय तुम्हारी मुट्ठी में आ जाता है, उसी को उन्होंने सामयिक भी कहा। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, सामयिक करते तो है लेकिन सामयिक क्या होता है ये मालूम नहीं। बियॉन्ड द टाइम, समय को भी पार कर जाता है वो व्यक्ति जो न तो भविष्य में खो रहा है न अतीत में खो रहा है, केवल और केवल होशपूर्ण जिंदगी वर्तमान में जी रहा है। और जब ये ऐसा होश आता है, तब महावीर स्वामी ने कहा, एक एक कदम भी वो ध्यान से होशपूर्ण ढंग से उठाता है। महात्मा बुद्ध ने तो एक प्रयोग करते हुए कहा, एक शिष्य ने पूछ लिया, एक पेड़ पर एक मक्खी बैठ गई थी, तो उन्होंने ऐसे हाथ हिला दिया, लेकिन बाद में एकदम वो ऐसे सक पका करके बैठे महात्मा बुद्ध, और फिर पूरे ध्यान से उन्होंने उस मक्खी को उड़ाया, दूर किया। शिष्य ने पूछा, ये क्या हुआ? उन्होंने कहा, पहले मैंने बेहोशी में मक्खी उड़ाई थी, मुझे पता ही नहीं मेरे हाथ पैर ऐसे काम कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को जिंदगी में मालूम ही नहीं उनका मन कहां जा रहा है, उनका हाथ कहां जा रहा है, उनकी आंखें कहां जा रही, उनके कान कहां है, यही व्यवस्थित नहीं है। कान कुछ और सुन रहे हैं, आंखें कुछ और देख रही हैं, मन कहीं और की यात्रा कर रहा है, सारा बिखरा बिखरा जीवन है। और फिर कह रहा है जिंदगी में लक्ष्य नहीं मिलते, जिंदगी में हमें सफलता नहीं मिलती, जो पढ़ते हैं वो याद नहीं होता, जो काम करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलने वाला। स्वामी विवेकानंद ने 400 पेज की किताब को 4 घंटे में पूरा कर दिया। पुस्तक का नाम था नॉलेज एंड वैल्यू। अपने मित्र अमेरिका जब वो रुके हुए थे, 11 सितंबर 1893 में जब उन्होंने अपना स्पीच दिया और स्पीच में भारत की विरासत के बारे में बताया, तो अमेरिका के लोग बड़े उनके भक्त हो गए और अमेरिका के अखबारों में छपा था, द ग्रेट मॉन्क ऑफ इंडिया, भारत का महान सन्यासी। और जब उन्होंने उपनिषदों पर, ध्यान पर सारे अपने भाषण दिए, तो एकाग्रता पर भी था। और एक मित्र जो फिलोसोफर था, एक नई पुस्तक लाया, नॉलेज एंड वैल्यू, वो उनको लेकर के गया। उन्होंने कहा, मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, स्वामी जी आप भी देखना ये पुस्तक कैसी है। वो 4 घंटे के लिए बाहर गया और स्वामी जी ने उसको देखा, उसने कहा पुस्तक बहुत अच्छी है। तो कितनी समझ में आई? उन्होंने कहा पूरी पुस्तक समझ में आ गई। पूरी पुस्तक? उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा हो तो पूछ लीजिए। वो व्यक्ति उसमें से निकाल करके बीच में से स्वामी जी को पूछने लगा, और स्वामी जी ने हूबहू वही उत्तर दिया जो उस पुस्तक में लिखा हुआ था। उस व्यक्ति का दिमाग चकरा गया। उसने कहा, स्वामी जी मैं 6 महीने से 250 पेज पढ़ सका हूं और 4 घंटे में आप 400 पेज पढ़ लिए, ये राज क्या है? उसने कहा, ये राज विज्ञान आनंदमय कोश है। उसके अंदर हमने सीखा है होशपूर्ण जीना, और जब हम पूरे वर्तमान में जीना शुरू करते हैं, तब हमारी सारी ऊर्जा एकत्र आकर के एक स्थान पर टिकना शुरू कर देती है। और जो 24 घंटे तक ऐसे होशपूर्ण जिंदगी जीना शुरू कर देता है, धीरे धीरे उसकी सारी ऊर्जा एक स्थान पर टिकना शुरू कर देती है। तब जो भी कार्य वो करता है, उस कार्य में, उसी क्षण में वो पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। यही राज है सफल होने का।
बिखरी बिखरी जिंदगी और बिखरी बिखरी ऊर्जा से जिंदगी भर चलते रहना और दौड़ते रहना, दौड़ते रहेंगे लेकिन पहुंच कहीं भी नहीं पाएंगे। जिंदगी दौड़ते दौड़ते बीत जाएगी। जैसे एक घटना हमने यूनान की सुनी थी। एक राजा ने प्रतियोगिता रखी, जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितना दौड़ करके आ जाएगा और जितनी जमीन नाप करके आ जाएगा उसको हम पूरी जमीन दे देंगे। एक व्यक्ति था जो दौड़ने लगा कि मुझे इतनी जमीन मिलेगी, इतनी जमीन लेनी है। वो दौड़ता रहा, उसने कहा थोड़ी और, लालच बढ़ता गया, फिर थोड़ा और, लालच मोह बढ़ता गया, महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। वो दौड़ता रहा, वो भूल गया कि मुझे वापस लौटना भी है और सूर्यास्त नजदीक था। तब उसे याद आया मुझे वापस भी वहां जाना है। तेज गति से दौड़ने लगा, लेकिन बीच रास्ते में उसकी जिंदगी खत्म हो गई, इस दुनिया से चला गया। इस दुनिया को देखने के बाद भी ऐसा लगता है बहुत सारे मनुष्य इस जीवन में आए हैं, जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, दौड़ते दौड़ते जीवन चला जाता है। पीछे मुड़कर देखते हैं इस जिंदगी में क्या पाया और क्या खोया। लगता है खोया ज्यादा, पाया बहुत कम। एक जीवन में व्यक्ति जो यात्रा पूरी कर चुका, अंतिम क्षणों में जी रहा है, उसको जरा पूछिए तो वो कहेगा मेरे जीवन में मुझे क्या मिला, मैं पैसों के पीछे दौड़ा लेकिन सुख नहीं ले सके। ये बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी, लेकिन होशपूर्ण जिंदगी जैसा जीना शुरू करेंगे। अब इसके लिए कई प्रयोग हमें छोटे छोटे करते रहना चाहिए। जैसे कि आप सुबह उठे, होशपूर्ण स्थिति में उठिए कि आप जागे हुए हैं। पानी पीते समय प्रयोग कीजिए, पानी ही पीजिए, उस समय कोई विचार मत कीजिए, तब पानी में भी अमृत महसूस होने लगेगा। जब खाना खाओ तब ऐसे खाना जैसे भगवान को ही भोग लगा रहे हैं, अंदर बैठे हुए भगवान ही प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। चाहे चटनी रोटी खा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं, लेकिन इतना मजा आ रहा है वर्तमान में जीते हुए। भगवान धन्यवाद तुझे। बहुत सारे लोग तो आज भूखे सो गए होंगे, मुझे कम से कम सूखी रोटी तो दी, उसको आनंद से खा सके, वर्तमान में जीते हुए खा सके, तो हमें उस रोटी में भी परमात्मा के दर्शन हो सकेंगे। चलते समय, जागते समय, सोते समय, बोलते समय, देखते समय, सुनते समय, पढ़ते समय, हर क्षण होश में रहना सीख लीजिए। वो शक्तियां अपने आप अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी और एक एक करके वो शक्तियां आपके अंदर आना शुरू होगी। धीरे धीरे आप अपने आप को एक शक्ति का पुंज महसूस करने लगेंगे, अंदर से विश्वास पैदा होने लगेगा। मैं एक सामान्य व्यक्ति नहीं, मैं शक्तियों का पुंज हूं। मैं इस दुनिया में महान परिवर्तन करने के लिए भेजा हुआ ईश्वर का एक अंश हूं। मुझे इस जिंदगी में इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझे इस बहुत बड़े बदलाव लाने वाला पुरोधा बनना है। और जब इस विश्वास के साथ कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, तब उसके जीवन में तेजस्विता आ जाती है, उसके जीवन में एक ओज आता है, जीवन में एक विराट बनाता है और वो मनुष्य जो भी काम हाथ में लेता है उसमें सफल होकर के रहता है और उसके जीवन में भी परिवर्तन आता है और वो समाज में भी परिवर्तन ला सकता है। इसलिए विवेकानंद जी के उस कहे हुए वचन को हम ठीक से ध्यान में रखेंगे। आज के बाद हम इन दो स्थितियों का प्रयोग करेंगे, सदा वर्तमान में जीते हुए और जो कार्य करेंगे उसी पर पूरी ऊर्जा लगाते हुए आनंद के साथ उस काम को करेंगे और जीवन में एक साक्षी भाव, जिसको विटनेसिंग कहते हैं, उससे जिएंगे तो जिंदगी के सारे तनाव खत्म हो जाएंगे। साक्षी भाव का, विटनेसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे स्वामी रामतीर्थ ने बड़े प्रयोग किए थे। अंत के 3 मिनट में ये विषय रखते हुए मेरी बात को पूरा करूंगा। स्वामी रामतीर्थ ने इस प्रयोग को समझाया था और उन्होंने कहा अमेरिका में अपने शिष्यों को, और शिष्यों ने पूछा उनसे, एक जगह लोग उनको गालियां निकाल रहे थे अमेरिका में, तो स्वामी रामतीर्थ बड़े मस्त होकर के हंस रहे थे। लोग गालियां निकाल रहे थे, वो हंस रहे थे। और जब वापिस आए, आज वहां बैठे जहां वो ठहरे हुए थे, शिष्यों ने कहा आप भी कैसे हैं? लोग गालियां निकाल रहे, आप हंस रहे थे। उन्होंने कहा मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था, क्या राम को आज गालियां मिल रही थी, मैं भी देख रहा था क्या राम को गालियां पड़ रही है। उसने कहा आप भी देख रहे थे कि राम को गालियां पड़ रही है? राम तो आप स्वयं। उन्होंने कहा मैं नहीं।
स्वामी राम तीर्थ इस शरीर का नाम दुनिया ने रख रखा है। मैं तो आनंदमय कोष हूं, जिससे ऊपर जाकर के इसको भी देख सकता हूं। मैं इससे अटैच नहीं होता। मैं साक्षी भाव से मेरे कार्य, मेरे विचारों, मेरे जीवन को भी दूर खड़ा होना, मेरे जीवन में आए हुए दुखों से मैं कभी अटैच नहीं होता, सुखों से भी नहीं होता और किसी भी बात से नहीं होता। इसलिए दुनिया इस राम तीर्थ को कुछ भी कहे, गालियां निकाले या मालाएं फैलाए, हम तो अलग से आनंदमय कोष में जीने वाले आत्म तत्व है। दुनिया कुछ भी कहे, जिंदाबाद के नारे लगाए या मालाएं पहनाए, गालियां निकाले, हम भी दूर खड़े होते मजे लेते रहते हैं, इस साक्षी भाव से जीते हैं। इसलिए दुनिया के किसी व्यक्ति की गाली, किसी व्यक्ति का वाक्य, किसी व्यक्ति के द्वारा किया हुआ अपमान और सम्मान मेरे जीवन में कोई परिवर्तन, बदलाव नहीं ला सकता। मैं जैसे चाहता हूं वैसा मेरा जीवन चलता है। और जिस दिन हम दुनिया अगर हमारा सम्मान करती है और हम इससे जुड़ करके प्रभावित होते रहते हैं, तो समझ लीजिए हम गुलाम और परतंत्र है। दुनिया कभी हमें प्रशंसा के शब्द कह करके चलाती है, तो दुनिया कभी हमें गाली दे करके भी चलाती है। किसी ने गाली निकाल दी, हम अब गुस्से में आ गए, तो हमें चला कौन रहा है? गाली देने वाला। किसी ने बड़ी प्रशंसाएं की, ओह कितने महान व्यक्ति है, कितने बड़े व्यक्ति है, और आप सीना तान के खड़े, हम तो महान व्यक्ति है। तो चला कौन रहा है? प्रशंसा करने वाला। चला कौन रहा है? गाली देने वाला। लेकिन किसी ने गाली निकाली, आप मस्त है। किसी ने प्रशंसाएं की, कोई असर नहीं है, करते रहो, प्रशंसाएं होती रहती है। देह की करो, इसके नाम की करो, हमारे अंदर रहते हम फूल के कुप्पा होने वाले हैं, है हमारे जीवन पे कोई असर होने वाला है। मालाएं पहनाइए या कुछ भी कीजिए, आप ठीक है, मालाएं भी पहन लेते हैं, गालियां भी सुन लेते हैं। और जब आदमी ने गाली से किसी के द्वारा चलता है, न किसी प्रशंसा के द्वारा चलता है, तब महर्षि अरविंद ने कहा, ऐसे ही व्यक्ति को हम पूर्ण स्वतंत्र कहते हैं। ऐसी ही अवस्था में जीने वाले व्यक्ति को हम मोक्ष की अवस्था में जीने वाले व्यक्ति को कहते हैं। मोक्ष का अर्थ है पूर्ण स्वातंत्र से जीना, और पूर्ण स्वातंत्र से जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं संचालित करता है, और जो स्वयं अपने जीवन को संचालित करता है उसका जीवन जीवंत हो जाता है। इसलिए एक वाक्य को याद रखेंगे, विवेकानंद ने कहा, अराइज awake and stop not till the goal is reached। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति बराली मोदक, उठो जागो और जब तक लक्ष्य नहीं मिले चलते रहो, चलते रहो। धन्यवाद। आपने 3-4 बातें